हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरह आप एसडीटी सिर्फ 10 मिनटों में लिख सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप पूछोगे मैम 15 मिनट टाइम मिलता है एसडीटी में, तो आप 10 मिनट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट द एसडीटी एज फास्ट एज पॉसिबल। 15 मिनट नहीं, सिर्फ 10 मिनट में ही आप एसडीटी लिख सकते हैं। कैसे? चलिए पता लगाते हैं आज के सेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपका जो एम्फोसिस हो रहा है वो आपके ट्रेट्स पर हो रहा है, पर्सनालिटी ट्रेट्स पे। डू नॉट फेक योर पर्सनालिटी therefore. Number two that you need to remember is you have to gather actual and true opinions from the people to whom or related to whom the questions will be asked in SDT. That is your parents, your teachers or employers, your friends or colleagues. उनके true opinion लेके ही आप SDT लिखना। Talk to them, ask what they think about you, their perspective, their impression about you. जितना आप उनसे पूछ के लिखोगे एसडीटी, उतना ट्रू एसडीटी होगा आपका और उतना ट्रूली आपके पर्सनालिटी के बारे में साइकोलॉजिस्ट को पता लगेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके पेरेंट्स के ओपिनियन जब आप लिख रहे हो एसडीटी में, लिखने से पहले, प्रिपेयर करने से पहले उस क्वेश्चन के आंसर आप नोट या रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के रिएक्शंस एट डिफरेंट situations, their good and bad viewpoints about you. Then you can write their suggestions and a bit of advice they give you. You can put them in a paragraph and write or prepare answer for that question. Also, you make sure that when you are writing about your self description, you are aware about it, you are alert about it. Never furnish it with contradictory statements. जैसे मान लो आपके पेरेंट्स ने कहा कि आप खुद कह रहे हो दैट यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स के ओपिनियन में आप जाके लिख रहे हो कि वो लोग मानते हैं कि आप उतने अच्छे कम्युनिकेट नहीं कर पाते या स्टेज प्रेजेंस आपका अच्छा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ओपिनियन आपके पेरेंट्स ओपिनियन के साथ क्लैश कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो। तो दीज आर कॉल्ड सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स, विच बिग नो नो in psychology, in SSB interview, not only in psychological test but in every aspect of SSB interview. So you should know what you are writing, what others are thinking, what points you are writing. So don't write blindly. और आपको देखना है कि कोई भी क्वालिटी दूसरे क्वालिटी के साथ या कोई भी बातें दूसरे बातों के साथ कॉन्ट्रडिक्ट या क्लैश नहीं कर रहा हो। इसके साथ साथ आपको वैलिड और जेन्युइन पॉइंट्स ही सिर्फ लिखना है, बिकॉज आपका जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो आपकी कंप्लीट सेल्फ डिस्क्रिप्शन कहा जाता है पर्सनल इंटरव्यू से पहले पढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। कुछ बच्चे बोलते हैं कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपकी एसडीटी भी पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन दिस अ चांस बिकॉज वो पढ़ सकते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो सकता है आपकी एसडीटी भी पढ़ ले। तो ऑब्वियसली आपकी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले वो आपके इनसाइट, आपके क्वालिटीज, आपकी पर्सनालिटी के बारे में इनसाइट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। एंड ही और शी में आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू चेक दोस क्वालिटीज व्हिच आर मेंशन्ड इन एसडीटी। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आपका जो क्वालिटीज होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए। इट शुड नॉट क्लैश इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि एसडीटी में आपने कुछ लिखा और इंटरव्यू में जाके आप कुछ अलग क्वालिटी दिखा रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ इट्स नेचुरल दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव गुड एंड बैड क्वालिटीज, सो राइट योर वर्च्यूज एज वेल एज योर बैड पॉइंट्स। डू नॉट राइट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट्स, ये याद रखना है। अब मैंने ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट्स तो रहेगा ही तो सारा लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट्स आप अपने बारे में ना लिख रहे हो। सो यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन वीकनेस एंड नेगेटिव क्वालिटीज एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव व्हेन यू आर राइटिंग वीकनेसेस, ठीक है। ये चीज आपको याद दिलाना है मुझे, और ज्यादा नेगेटिव ना हो। सो राइट अबाउट हाउ यू विल गेट रीड ऑफ दोज वीकनेसेस, ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मत लिखना कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, किस तरह आप काम कर रहे हो उनको इंप्रूव करने के लिए। दैट इज व्हाट द साइकोलॉजिस्ट वांट टू नो बेसिकली। उसके बाद जो चीज आपको याद रखना है वो है कि अपने बारे में या अपने अलार्मिंग हैबिट्स के बारे में ना लिखे। फॉर एग्जाम्पल, आई बूज और आई स्मोक डेली, आई डोंट कनेक्ट सोशली वेल विद द पीपल, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। ऐसे स्टेटमेंट्स ना ही आप अपने बारे में लिखे, ना ही अगर कोई आपके बारे में ये बोल रहा है वो आप लिखो। मेंशन ओनली दोज पॉइंट्स दैट कैन बी एलिमिनेटेड विद ईज और विद सम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग एंड हार्ड वर्क। इसके साथ साथ फॉर पॉजिटिव पॉइंट्स राइट अबाउट योर अचीवमेंट्स, गुड things that you have done, good deeds, good actions. These good deeds must reflect your qualities. You don't have to boast about them. They can be very simple day-to-day activities. For example, you can work hard in your studies, sports, work, competitions, helping out family and friends or strangers. You are responsible and sincere towards your duties, etc. इसके थ्रू आपकी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आप साइकोलॉजिस्ट को दिखा पाओगे, ठीक है। तो इस तरह अचीवमेंट्स और अच्छे कामों के थ्रू आप अपने क्वालिटीज शोकेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ देयर आर कॉमन नेगेटिव पॉइंट्स दैट यू कैन राइट अबाउट।
For example, weak communication skills can be okay, lack of knowledge about current affairs, stage fright, less participation in extracurricular activities, weak in English language. All these things are okay. So if you have these weaknesses, you are free to write. Also, your positive and strong points must compulsorily reflect. आप कुछ भी अच्छा points लिख दो, लेकिन आपके अच्छे points में जरूर से जरूर आपको इन qualities को showcase करना है. क्या है वो qualities? Leadership, confidence, social adjustability, punctuality, willingness to help, पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड एट एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स. ये क्वालिटीज आपको अपने अंदर दिखाना है. अगर नहीं है तो डेवलप करने की कोशिश कीजिए ताकि आप एसडीटी में ट्रू क्वालिटीज अपने दिखा पाए. इन क्वालिटीज को बहुत ज्यादा मायने दिया जाता है एसएसबी में. इसके साथ साथ यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड रियल. मैं ये बार बार कह रही हूँ, अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन के टाइम पे आपको किसी और का एसडीटी नहीं लिखना, या गूगल सर्च करके आपको इंप्रेसिव लगा ये क्वालिटी आपने लिख दिया, ये नहीं करना. जब तक आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है तब तक आप नहीं लिख सकते. यू डोंट हैव टू बी रिमेंबर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अ सुपर नेचुरल और अ सुपर ह्यूमन बीइंग फॉर एसएसबी. Okay, they know that you are an ordinary candidate, you have average level of skills, so lie about it. Also, be honest about what you write. Bluffing and lying can cost you a valuable chance of recommendation. Psychologist को पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे झूठ कह रहे हो. I know आप बोलोगे मैम ये तो मेरे घर नहीं आते, मुझे कभी मिले नहीं, तो इनको कैसे पता? ये psychologist. So you cannot fool a psychologist. So you have to be real and simple. Making an officer out of you is the duty of the government, okay, about the of the army, navy or air force. So they know you are not a perfect human being. Okay, so don't try to be perfect. Next, अपना टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करें in describing where you are born, your home, your school, etc. Don't talk about these personal details at all. Your focus should be on emphasizing your personality traits. ओके, ऑल्सो यू हैव टू बी प्रिपेयर इन एडवांस, क्योंकि आपको पता है कि सारे एसएसबी में ही, एसडीटी में यही 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैं बेटर आपको यही कहूंगी, घर से प्रिपेयर करके जाओ. आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको नॉलेज भी हो जाएगा, और आप 15 मिनट की 10 मिनट में ही एसडीटी लिख के आ पाओगे. Also, try to finish it within 10 minutes so that you can check the things, the answers, okay? Revise them. Also, maintain a good and legible handwriting. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बच्चे बस इस पे फोकस करते हैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, लेकिन हैंडराइटिंग पे फोकस नहीं करते. तो आपको याद रखना है कि अगर उनको हैंडराइटिंग ही ना समझ आए कि आपने क्या लिखा है, तो फिर एसडीटी लिखना ही बेकार है. सो यू हैव टू मेंटेन योर गुड एंड लेजिबल हैंडराइटिंग एंड योर स्पीड ऑफ राइटिंग ऑल्सो. तो अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है या आपका बहुत स्पीड स्लो है राइटिंग का, तो आप घर में वो जरूर प्रैक्टिस करें. And please remember one thing, last but not the least, do not overestimate or underestimate your personality, because you are a human being. You will be different from others. तो ऐसा नहीं कि उसका पर्सनालिटी मेरे से ज्यादा है या मैं ही सबसे बेहतर हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है. You are yourself. So be yourself. Try to show yourself in SDT. Okay. So these are certain important tips. I hope आपको समझ आ गया कि SDT में क्या करना है क्या नहीं करना है. For more tips like this, you can join our SSB interview online coaching 2025, जहाँ पे आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, अपने बारे में फीडबैक ले सकते हैं और अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एसएसबी के लिए. ऑल्सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेज आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएंगे. तो हमारे ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और वॉरियर 10 कोड का इस्तेमाल कीजिएगा बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी कोर्स, सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट ऑन इट. So I'll see you next with something more useful and helpful for your upcoming SSB interview. Till then, stay tuned with us, stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.